देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। हालांकि ये एसएससी में पूछा गया है, लेकिन अगर आपको टेक्निक नहीं पता है तो मुश्किल लगेगा, और अगर टेक्निक पता है तो ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स लाई बिटवीन 120 एंड 300? 120 से 300 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़ते हैं? तो भाई आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ क्या करें, 120 का रूट कैलकुलेट कर लें और 300 का भी रूट कैलकुलेट कर लें। समझदार बच्चे हैं, आपको पता है 300 किसी परफेक्ट, कोई परफेक्ट स्क्वायर तो ये है नहीं, 120 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो 120 से थोड़ा सा बड़ा कोई आसपास मिल ही जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास 121। समझ गए बात को? 121 किसका है? 11 का। और 300 से थोड़ा सा छोटा चाहिए हमें, क्योंकि हमें इन दोनों के, क्वेश्चन बोल रहा है ना, इन दोनों के बीच की बात चाहिए। तो 120 से आगे देखो और 300 से पीछे की बात करो। तो 300 से जस्ट छोटा होगा 289 आई थिंक, और 289 होगा 17 का, क्योंकि 18 का तो 324 होता है, तो वो तो ऊपर चला जाएगा। तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो 120 से 300 के बीच में ही पड़ेगा। तो भाई फिर 12 का भी इनके बीच में पड़ेगा, 13 का भी, 14 का भी, 15 का भी, 16 का भी और 17 का भी। समझ गए मेरी बात को? मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपके दिमाग में? मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो इतना सा है कि जिन दो नंबर्स के बीच की बात कही गई है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उनका सीधे सीधे ही रूट निकाल लो, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उनके पास वाला स्क्वायर कैलकुलेट करो। मतलब 120 से थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर और 300 से थोड़ा सा छोटा। तो 120 के जस्ट बाद 121 आता है जो कि 11 का है, और 300 से जस्ट छोटा 289 है जो कि 17 का है। तो कहना ये है कि 11 से लेकर 17 तक के जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी के स्क्वायर्स 120 से 300 के बीच में पड़ेंगे। तो फाइनली आपका आंसर क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मतलब कहने का सर समझ गए होंगे आप लोग कि कुल मिलाकर 7 परफेक्ट स्क्वायर्स पड़ेंगे 120 से 300 के बीच में। हाँ, ये है कि आपको इन सब के लिए थोड़ी मेमोरी भी होना चाहिए और कुछ स्क्वायर्स और रूट्स याद भी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी वही क्वेश्चन है, वही कैटेगरी है। अब आप अपना माइंड लगा सकते हैं क्योंकि आप समझ गए होंगे। द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 50 टू 1000, 50 से लेके 1000 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर पड़ते हैं? आपको कुछ नहीं करना है, 50 से जस्ट ऊपर वाला एक स्क्वायर देखना है जो 50 के पास में। 7 7 या 49, वो तो छोटा होता है। 8 8 या 64, मतलब 50 से जस्ट ऊपर जो स्क्वायर आता है वो 64 है, जो कि इसका रूट कितना है? 8। और यहाँ 1000 की बात करें, 1000 से थोड़ा सा छोटा आता है हमारे पास 961, जो कि होता है 31। क्योंकि इसके बाद जाओगे तो 32 का स्क्वायर तो 1024 है, वो तो आगे निकल गया। तो बस कहानी खत्म हो गई। फ्रॉम 8 टू 31, 8 से लेकर 31 तक जितने भी नंबर्स आएंगे उन सभी के स्क्वायर्स जो है वो 50 से 1000 के बीच में पड़ेंगे। खत्म। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 और 31 काउंट करना है। और इससे ज्यादा क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आप काउंट कर सकते हैं जितने भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं, बस वही आपका ऑप्शन होगा, वो आपको टिक कर देना है। तो अब क्लियर हो चुका होगा सभी कुछ। आपका ऑप्शन भी आपके सामने है, सोल्यूशन भी आपके सामने है। अब कोई कंफ्यूजन वाली बात इस टाइप के क्वेश्चंस में तो नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी ठीक ठाक है, इसको बहुत ज्यादा हेवी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बातें कुछ याद रखनी पड़ेंगी पुरानी। A man born in the first half of 19th century was X year old in the year X square. First half of 19th century मतलब 1800 से 1900 के बीच की बात करना चाहते हैं। और ऑप्शन भी आपको उसी रेंज में दिए। तो सेंचुरी कौन सी होगी? 1800 टू 1900।
उसका फर्स्ट हाफ, मतलब आपसे क्वेश्चन बात करना चाह रहा है कि वो जो भाई साहब पैदा हुए हैं वो 1800 से 1850 के बीच में ही पैदा हुए होंगे। अब 1800 से 1850 के बीच में कोई बंदा पैदा हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है वाज एक्स ईयर ओल्ड इन द ईयर एक्स स्क्वायर, वो एक्स ईयर ओल्ड है और कौन से ईयर में एक्स ईयर ओल्ड हुआ है, एक्स स्क्वायर वाले में। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जिस भी ईयर में वो बोर्न हुआ होगा 1800 से 1850 के बीच में एक ऐसा ईयर आएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1800 से 1850 के बीच में एक ऐसा स्क्वायर आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब आपका काम है पहले ये सर्च करो कि यार 1800 से 1850 के बीच में ऐसा कौन सा फिगर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, पहले ये पता चल जाए तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। एक्स स्क्वायर पता चल गया तो एक्स तो वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें समझाने की कोशिश कर, देखो अब इसमें बेसिक से चलना है, कोई बहुत हायर मैथ्स नहीं चलानी। आप 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर ऐसे करके सोचोगे तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 और 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 और इन दोनों के बीच में 1600 से लेकर 2500 के बीच में ही तो कहीं ना कहीं 1800 टू 1850 के फिगर्स आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब 1800 से 1850 के बीच में ये तो श्योर है कि कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे जानकारी पूछ रहा है। अब वो परफेक्ट स्क्वायर किसके किस में बीच में होगा, तो ये मैं समझ गया हूं अपनी गेसिंग पावर से कि वो जो स्क्वायर है वो 40 से 50 के बीच में ही पड़ेगा, क्योंकि 1800 को 1600 से 2500 के बीच में ही आता है। अब 2500 तो बड़ा फिगर है, मैं 40 से काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 40 से आगे कैलकुलेट करते हैं, मतलब 41 का स्क्वायर निकालो। वैसे तो आपको अगर जिस बच्चे को 50 तक याद है तो उसका तो काम खत्म हो जाएगा, मुझे याद है तो मेरे लिए तो काम खत्म है, मुझे आंसर समझ में आ गया है। लेकिन अगर किसी को लर्न नहीं है तो भाई स्क्वायर निकालो, आप 41 का स्क्वायर निकालो। कैसे निकालना बताया था मैंने, 1 का 0 1 4 4 जा 16, 4 1 का 1 और ये 8 हो जाएगा अपने पास। तो 1861 ये 41 का स्क्वायर होना चाहिए। 42 का कैलकुलेट करें क्योंकि ये तो 1600 निकल रहा है ना, और हमें तो क्या चाहिए 1800 से 1850। 2 का 4, 4 का 16, 4 2 जा 8, 16, 4 6 7 ये भी 1800 से नीचे है। 43 का स्क्वायर कैलकुलेट करें, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 2 जा 12, 24, 1849, 1849 1849 is the perfect square which lies between 1800 to 1850। 1800 से 1850 के बीच में जो एक परफेक्ट स्क्वायर पड़ रहा है वो एक ही फिगर है 1849। तो 1849 मतलब 1849, 1849 जो हमारा ईयर होगा उस वो ईयर है हमारा एक्स स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है 43 का। 43 क्या निकल गया एक्स, मतलब उस बंदे की जो एज है वो 43 ईयर्स है। कौन से सन में 1849 में। तो वो पैदा कब हुआ होगा भाई, अगर कोई बंदा 1849 में 43 ईयर्स का है तो ऑब्वियसली 43 ईयर्स में से माइनस कर दीजिए तो आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ मतलब ईयर ऑफ बर्थ पता चल जाएगी। बंदा 1806 में पैदा हुआ होगा तभी जाकर वो 1849 में 43 ईयर्स का हुआ होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या बोलना चाहता था और मैं क्या समझाना चाहता हूँ। दोनों ही बातें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट हाफ आपको पकड़ना है, 19वीं सेंचुरी का फर्स्ट हाफ 1900 से 1950 नहीं आएगा, वो तो 20वीं सेंचुरी हो जाएगी। तो जहां वो खत्म होती है उसको अपन देखते हैं। 19वीं सेंचुरी जो है 1800 से 1900 के बीच का फिगर है, उसका फर्स्ट हाफ मतलब 1850। अब ये सोचिए कि 1850 किस किस के बीच में आएगा, तो फिर वहां से धीरे धीरे अगर आपको लर्न है तो बहुत जल्दी हो जाएगा काम, अगर लर्न नहीं है तो थोड़ा कैलकुलेट करिए, माइंड पर थोड़ा जोर डालिए, आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब किस ईयर में वो एक्स ईयर का हो जाएगा। बस वहां से एक्स स्क्वायर पता चला तो एक्स भी पता चल जाएगा और मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि किस ईयर में उसका बर्थ हुआ होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा नहीं है। इस क्वेश्चन को या तो बच्चा एग्जाम में छोड़ेगा या तो बच्चे की मेमोरी अच्छी होना चाहिए और उसने बातों को फॉलो किया हो तो हो पाएगा। मेमोरी और बातों के फॉलो की बात है तो मैंने आपसे कहा है कि मेरे भाई 50 तक कम से कम स्क्वायर लर्न कर लीजिए। 1 से लेकर 100 तक में मेरे हिसाब से, हालांकि मैंने देखा तो नहीं लेकिन मेरे हिसाब जितना मुझे मेमोरी में है 1 से लेकर 100 तक में सिर्फ एक ही डिजिट है, कौन सा
38 जिसका स्क्वायर करेंगे तो 1444, मतलब पीछे 3 सिमिलर नंबर आते हैं। अब ये मत बोलना कि 100 का करेंगे तो उसमें भी तो आते हैं, तो मैं 9 जो 0 को हटाकर बाकी नंबर्स की बात कर रहा हूँ। 38 अकेला इकलौता ऐसा डिजिट है 100 तक में जिनमें 3 आइडेंटिकल डिजिट्स पीछे आते हैं, और ये 1000 से 2000 के बीच में पड़ता है। तो ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तब तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली तो पता करने का कोई ऐसा टेक्निक मेरे हिसाब से नहीं है जिसमें हम कोई फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट लगाकर ये पता कर सकें कि यार किस किस में पीछे 3 आइडेंटिकल डिजिट्स आएंगे या 4 आइडेंटिकल डिजिट्स आएंगे। ये पता करना मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई और रूल बना नहीं। तो ये मेमोरी पर बेस्ड है, जिस बच्चे की मेमोरी ठीक है, जिसने लर्न किए होंगे वो तो जवाब दे देगा, अदरवाइज इसका जवाब देना मुश्किल है। फिर भी मैं बोलूंगा अगर अब तक भी आपने लर्न नहीं किए तो 50 तक के स्क्वायर्स लर्न कर ही लीजिए, बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए। और क्यूब्स भी आप एटलीस्ट 20 तक तो क्यूब्स भी लर्न कर लो, बहुत जगह पर हेल्प मिल जाती है अपने। तो चलो, ये तुम्हारे जो भी डाउट्स थे वो खत्म हो गए यहाँ आके। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई कीजिएगा, और कहीं कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।